बात शायद सरकार कर सकती है कि चौथी मंजिल बनाने पर कुछ अलग चार्ज लगा सकती है, जो कि बिल्डर अब हाथ जोड़कर लाइन में खड़े होकर देंगे, जबकि पहले शायद ना देते। यूं समझे कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है कि तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पर खड़े होकर तो डूबा नहीं जाता। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, और यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बाढ़ और मॉब यानी भीड़, अगर इन्हें जगह ना मिले ना तो यह अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। बुलंदी बहुत देर तलक भला किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में ही रहती है। 4 से 3 मंजिल करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? कभी सुना है कि हवा भी सरहदों में जकड़ी रहती है? नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। हरियाणा में सरकार द्वारा स्टील प्लस 4 स्टोरेज पर आनन फानन में रोक भी लगा दी गई और जल्दी कमेटी भी बिठा दी गई कि भाई पब्लिक की राय जानो, अलग अलग लोगों से पूछो और सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। और अभी हाल ही में 27 मार्च सन 2023 को चंडीगढ़ में सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर साहब की अध्यक्षता में HSVP अर्थात हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 125वीं बैठक के दौरान अधिकारियों को फिर से एक नया निर्देश कि हरियाणा की सभी ग्रुप हाउसिंग और सेक्टरों के लिए एक नई योजना तैयार की जाए। सरकार अब यह अच्छे से समझ चुकी है कि आज के परिवेश में लगातार बढ़ती आबादी को देखते हुए हर जगह यह संभव ही नहीं कि बिल्डिंग को स्टील प्लस 3 स्टोरेज तक ही सीमित किया जा सके। हरियाणा के कुछ बड़े शहरों में, विशेषकर गुरुग्राम में, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। आप अब सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से यह बात कैसे कह सकता हूं। तो दोस्तों, इस बात को मैं प्रमाण सहित बताने वाला हूं। इसके लिए कृपया आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आखिरी तक इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector. आज से लगभग 2 सप्ताह पहले 9 मार्च सन 2023 को दावे के साथ यह बता चुका था कि किसी नए अमेंडमेंट के साथ सरकार चौथी मंजिल को गुरुग्राम जैसे अन्य बड़े शहरों में फिर से रेगुलाइज करेगी ही करेगी। आपसे निवेदन कि समय निकालकर मेरी उस पूरी वीडियो को भी जरूर देखें, जिसका टाइटल था हरियाणा 4th फ्लोर बैन में बी लिफ्टेड सून। इस वीडियो का एक छोटा सा अंश आपको दिखाता हूं, कृपया पहले इसे ध्यान से देखें। अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे सरकार के आनन फानन में लिए गए इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ी गेम नजर आ रही है। एक बात तो निश्चित है कि यदि सारे नहीं तो हरियाणा राज्य के कुछ चुनिंदा शहरों में इस आदेश को अवश्य ही वापस लिया जा सकता है, या फिर इस आदेश में कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है। यह वो शहर होंगे जो कि देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, और जहां सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बिल्डर्स स्टील प्लस 4 स्टोरेज बिल्डिंग्स ऑलरेडी बना चुके हैं। इनमें सबसे प्रमुख शहर जो होगा वो है गुरुग्राम। दोस्तों, आज की तारीख और मेरी इस वीडियो को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि भविष्य में जब भी इस तरह का या फिर इससे मिलता जुलता कोई आदेश आएगा तो मैं उस समय अपनी किसी नई वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो का यह अंश जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको मेरे द्वारा एनालाइज की गई इस बात की विश्वसनीयता और पूर्वाभास का एहसास हो सके, और प्रमाण सहित यह भी जरूर बताऊंगा
कि मैं किस आधार पर यह बात कह रहा हूं। तो देखा आपने कितने विश्वास से मैंने यह बात कही थी। मुझे याद है कि मेरे कुछ साथियों ने उस समय मुझे यह भी कहा था कि भाई साहब, इस तरह की प्रेडिक्शन मत करो, क्या जरूरत है, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मुझे अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था और रियल एस्टेट की प्रैक्टिस में अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर सभी तथ्यों को एनालाइज कर मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि चौथी मंजिल पर रोक ज्यादा देर अब चलने वाली नहीं है। दोस्तों, पहले भी इस तरह की बहुत सी प्रेडिक्शन कर चुका हूं। उनमें से एक आज से लगभग 3 वर्ष पहले दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के फ्रॉड को लेकर थी। उस वीडियो को भी आप इसी YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर देख सकते हैं, जिसका टाइटल था अगला प्रॉपर्टी फ्रॉड लैंड पूलिंग पॉलिसी। और हो गया ना स्कैम। इन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां क्लिक करके भी इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुसार हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना और वहां स्थायी रूप से बसने में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही इस पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती। हरियाणा के गुरुग्राम में अन्य राज्यों से नेक्स्ट जनरेशन बड़ी ही तेजी से कूच करके यहां बस रही है। उनमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। कारण सिर्फ यह कि जैसे कि पहले भी मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, दिल्ली से मात्र आधे 1 घंटे की दूरी पर नेक्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा आईटी हब गुरुग्राम है, जिस कारण यहां आते ही युवाओं को आईटी सेक्टर में अपने मतलब की नौकरी मिल जाती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां से चंद मिनटों की दूरी पर है, आप सब जानते हैं। यह कुछ ऐसे बड़े कारण हैं जिससे गुरुग्राम का विस्तार लगातार बहुत ही तेजी से जारी है और यही कारण है जो कि गुरुग्राम की सीमा अब सोना, भिवाड़ी और अगर दूसरी तरफ देखें तो मानेसर को पार करती हुई आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। और अब तो एनसीआर भी खूबसूरत हाईवे के चलते राजस्थान तक पहुंचने वाला है। क्या इसे किसी भी तरह से रोका जा सकता है? आप खुद समझे कि इस तरह बढ़ती हुई आबादी को जगह की कमी के चलते प्रशासन द्वारा 1 मंजिल कम यानी 4 मंजिलों से 3 मंजिल करके बसाया जा सकता है क्या? कहते हैं ना कि तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पर खड़े होकर तो डूबा नहीं जाता। पेट्रोल के दाम भले ही कम ना हो, लेकिन आज सन 2023 को देश की राजधानी दिल्ली से सटे द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी की कीमतें दिल्ली के मुकाबले आधे से भी कहीं कम कीमतों पर उपलब्ध हैं और प्रॉपर्टी की यह कीमतें देखते ही देखते आप और हम सबकी पहुंच से जल्द ही बाहर हो जाएंगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चले आइए हमारे पास सेंटर पॉइंट प्रॉपर्टीज द्वारका एक्सप्रेसवे। हम भरेंगे आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग। चलिए हमारे संग। E11 BPT की एम्स्टोरिया गेट नंबर 3 में 75 मीटर रोड सेक्टर 102 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, और यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बाढ़ और मॉब यानी भीड़, अगर इन्हें जगह ना मिले ना तो यह अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। मेरी इस बात में बहुत गहराई है, इसे जरा ध्यान से समझना। बाढ़ यानी पानी को अगर रास्ता ना दिया जाए ना तो वह अपना रास्ता खुद बना लेता है। मतलब कि बड़े शहरों में हर तरह की आधुनिक सुविधाओं के चलते प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। तभी तो हॉरिजॉन्टल जमीन कम पड़ रही है और वर्टिकल रूप से ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण लगातार हो रहा है। यही कारण है कि जहां पिछले कुछ वर्षों में सरकार की इजाजत से अब तक सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन चुकी हैं और प्रशासन की तरफ से अब भी लगातार हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत दी जा रही है, वहां भला 3 से ऊपर चौथी मंजिल बनाने को किस आधार पर रोक लगाई जा सकती और क्यों? दिल्ली में बहुत वर्षों पहले
ऐसा हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में हम यह सब बहुत वर्षों पहले देख चुके हैं, जब सबसे पहले एमसीडी द्वारा सिर्फ 2.5 मंजिल बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी जाती थी। तब भी परिवार के बढ़ते अधिकतर लोगों ने इनलीगल तरीके से पूरी 3 मंजिल तक बना ली थी। जब 80% लोगों ने मजबूरी में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर ली तो प्रशासन को मजबूरन 3 मंजिल का नक्शा पास करना पड़ा। कितना तोड़ते, सारा का सारा शहरी तब तक 3 मंजिला बिल्डिंग में पटा पड़ा था। और अब उसी तरह आज हरियाणा में हो रहा है। यूं समझे कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। दिल्ली में भी चौथी मंजिल पर लगी थी रोक। एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली में रेजिडेंशियल प्लॉट पर 3 से ऊपर 4 मंजिल बनाने पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। आप सभी इस बात को जानते होंगे। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट ने एमसीडी से कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं, भले आप रेजिडेंशियल में 7 मंजिला इमारत का नक्शा पास कर दो, लेकिन हमें सेटिस्फाई करें कि पब्लिक के लिए सीवर सिस्टम, पानी और बिजली की व्यवस्था, कार पार्किंग की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। इस बात पर प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट के समक्ष पूरा खाका तैयार करने और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए साल दर साल समय ही लेते रहे। और दूसरी तरफ स्ट्रीट पार्किंग के साथ 4 मंजिलों का नक्शा पास करते समय ऑनर से यह एफिडेविट भी लेते रहे कि अगर कोर्ट में केस हार जाते हैं और कोर्ट चौथी मंजिल बनाने की इजाजत नहीं देती तो प्रॉपर्टी ऑनर्स अपनी चौथी मंजिल खुद ब खुद तोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या, पूरी दिल्ली में 60% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स आज स्टील प्लस 4 मंजिल खड़ी हैं। दिल्ली के रोहिणी में क्या हुआ था? अब बात करते हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में क्या हुआ। लोग सालों तक प्रशासन को कहते कहते थक गए कि 26 मीटर और 32 मीटर के छोटे प्लॉट्स जो डीडी ने अलॉट किए हैं वह इतने छोटे हैं कि उनमें तो रहना भी दुश्वार है। कृपया 2 छोटे प्लॉट्स का एक ही नक्शा पास कर दीजिए, जिससे कि कमरे बड़े बन जाएंगे और एक छोटा परिवार आसानी से उसमें रह पाएगा। लेकिन एमसीडी ने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई पॉलिसी हमारे यहां नहीं। नतीजा क्या हुआ, बिल्डर्स ने 2 प्लॉट्स के अलग अलग नक्शे पास करवाए और फिर एमसीडी से कंप्लीशन लेने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों को सुविधा शुल्क देकर बीच से दीवार तोड़कर आपस में दोनों प्लॉट्स को जोड़ दिया। कानून के विपरीत सालों से यह इनलीगल कंस्ट्रक्शन होती रही और जब 80 to 85% फ्लोर इसी तरीके से बन गए तो प्रशासन की कुंभकर्ण नींद खुली। आज कुछ वर्षों पहले एमसीडी ने ऐलान किया कि छोटे प्लॉट्स ऑनर अब रोहिणी में 2 प्लॉट्स को मिलाकर एक ही नक्शा पास करवा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी प्रशासनिक गतिविधियों को मैंने पिछले 30 वर्षों में अपनी रियल एस्टेट प्रैक्टिस के दौरान नजदीकी से देखा है और इसी आधार पर मैंने इस बात की प्रेडिक्शन की थी कि हरियाणा के बड़े शहरों, खासतौर पर गुरुग्राम या द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे एरियाज में यह मुमकिन ही नहीं कि सैकड़ों की संख्या में स्टील प्लस 4 मंजिल मकान बनने के पश्चात अब एकदम से चौथी मंजिल बैन कर दी जाए। हाँ, अब एक बात शायद सरकार कर सकती है कि चौथी मंजिल बनाने पर कुछ अलग चार्ज लगा सकती है, जो कि बिल्डर अब हाथ जोड़कर लाइन में खड़े होकर देंगे, जबकि पहले शायद ना देते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने आखिरी तक बड़े ही धैर्यपूर्वक मेरी बातों को ध्यान से सुना। जल्द ही रियल एस्टेट से संबंधित किसी अनछुए और ज्ञानवर्धक मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। खुश रहें। अपने पारिवारिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी समर्थता के अनुसार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।